अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर मैं हूं आपका मेज़बान राशिद बीब और मेरे साथ मोबाइल रख के सीनियर साथी हैं आज़म गिल और हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जावेद सुमरो साहब हैं। और हॉट टॉपिक आज का जो ट्रेंडिंग है वो यही है कल की वज़ीर आज़म की स्पीच, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा सच बोला और ये इंकशाफ किया कि 2.5 साल गुजरने के बावजूद उन्हें अब तक समझ ही नहीं आई थी कि गवर्नेंस करनी कैसे है। उनको आदाद शुमार गलत मिलते रहे और वो इस खुशहाली में मुब्तला रहे कि अवाम बड़ी खुशहाल जा रही है और उनकी गवर्नेंस बहुत शानदार है। और अब वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हालात ऐसे नहीं थे जैसे दिखाए जा रहे थे, उन्हें जो आदाद शुमार दिए जा रहे थे उसके मुताबिक नहीं है और आइंदा वो क्या करेंगे इसके बारे में वो साइलेंट रहे। गालिबान सही है। जावेद सुमर साहब क्या बताएंगे आपको कल की स्पीच के बारे में? राशिद साहब, कल की स्पीच तो मुझे बज़ाहिर ऐसे लगती है कि कोई ऐसा लीडर हो जिसको शायद ये कहा गया हो कि जी सब अच्छा है। इसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी यही बातें कही गई थी कि जी सब अच्छा है, लेकिन उनसे ऐसे फैसले करवाए गए कि आखिर में उनको सियासी तौर पर भुगतना पड़ा। ये तो वैसे ये सियासतदान अपनी जगह ज़रूर हैं, 22 साल के और इमेच्योर किस्म के सियासतदान हैं और इनके साथ जो टीम है वो भी इमेच्योर है और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। आज भी अगर आप मार्केट में चले जाएं, इनकी तकरीर को सामने रखें तो ये अब कुछ अर्सा पहले कह रहे थे जी सब अच्छा है, महंगाई नहीं है, लोगों को रोज़गार मुहैया है। और कल इस तकरीर से पहले सुबह अगर देखें तो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान की मईशत जो है ना और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में चला गया। भाई वो सरप्लस तो आप तब ले रहे हो ना जब बाहर से पैसे आ रहे हैं। आपकी मैनेजमेंट क्या है? सवाल आपकी मैनेजमेंट का है, आपकी गवर्नेंस क्या है? मईशत चलाकर कमाया और सरप्लस में आया तो वो कामयाबी। हाँ, फिर कामयाबी है ना। अभी अगर आप लोग इधर से पैसे उठा के उधर से पैसे लेकर उधर दे रहे हो, चलो आप ये किस हद तक मैनेज कर रहे हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे क्या है? आपने आपकी होते हुए आपके जो रोज़मर्रा अशिया इस्तेमाल की अशिया हैं जिसमें आलू, टमाटर, सब्जियाँ, फसलें, वो आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके। आपके पास इरसा ने चीज़ें बताई कि जी रबी और खरीफ में इतना पानी होगा, आपकी टीम को चाहिए था मैनेज करती। वही कह रहे हैं कि उन्हें आदाद शुमार दुरुस्त नहीं दिए भाई तो दाब लगाई लो ना। इरसा ने उनको नहीं बताया कि मैं नहीं, इरसा ने ये बताया उनको कि जी तकरीबन इतना जो है वाटर शॉर्टफॉल होगा रबी और खरीफ की सीज़न में और गैस का शॉर्टफॉल होगा सर्दियों में। आपने सिर्फ ऐलान किया, आपने ऐलान किया। भाई अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप हटाओ ना टीम। जैसे आपने माजी में बहसीत क्रिकेट टीम के कप्तान के कासिम उमर समेत बहुत से अच्छे खिलाड़ियों को उनके कैरियर ख़राब कर दिया आपने उनको घर भेज के। बाद में अभी जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान के हीरो हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में ये बात लिख दी है कि जी फला क्रिकेट प्लेयर जो बेहतरीन प्लेयर था, जो पाकिस्तान के अच्छा खेल सकता था, इनकी ज़िद और रना की वजह से वो साइड पे हो गए। अभी भी इनके साथ रही। अच्छा, गिल साहब, खान साहब ने कहा कि उन्हें आदाद शुमार दुरुस्त नहीं मिले। अभी सुमर साहब कह रहे हैं कि इरसा ने ठीक आदाद शुमार दिए थे। इसी तरह ऑयल एंड गैस वालों ने भी ठीक आदाद शुमार दिए थे, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये ऐलान किया था कि सर्दियों में गैस का बहरान होगा। ये ऐलान करना काफ़ी था, ये बताओ वज़ीर आज़म साहब का हुकूमतों की सॉल्व करते गैस इंपोर्ट करनी चाहिए थी। पहली बात तो मैं राशिद अबीब साहब एक शेर से बात करूँगा कि अफसोस ये नहीं कि हम हुए हैं बेहिस, अफसोस तो ये है कि एहसास बेहिसी भी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब जो है कुत्तों से खेले होते हैं, जबकि दूसरी जानब जो आवाम है बेयारो मददगार है, बेरोज़गार है, रोज़गार के मसाइल हैं, बिजली के भरने के लिए बिल नहीं है, आटा मार्केट में मुयसर नहीं आता, चीनी अगर सस्ती होती है, पेशन का आगाज़ होता है, गन्ना मार्केट में आ जाता है तो आप उसका क्रेडिट लेने के लिए मंजर यहाँ पे आ जाते हैं। वैसे जो है वो आपका जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। तो वज़ीर आज़म को इन सारी चीज़ों से बाखबर होना चाहिए था। अगर वो बेखबर रहे या बेखबर रखा गया तो नेगलिजेंसी जो है नाहिली वो लीडर की होती है। ये नहीं कि उसको दीवार के पीछे क्या हो रहा है, उसको दीवार के पीछे का भी पता होना चाहिए और दीवार के आंखों के सामने हो रहा है वो तो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन दीवार के पीछे पड़ता क्या है? इनके जो सब चीज़ों के बारे में ये अपने स्टाफ में कहते थे कि इमरान खान वो लीडर है जिसको दीवार के पीछे भी बिहाइंड द सीन भी देखता है। बेसिकली ये है कि यह चापलूसी का जो कल्चर है वो इतना अप हो गया ना कि जो जितनी ज़्यादा खुशामद करेगा या अपोजिशन को जितनी बड़ी ज़्यादा गालियाँ देगा, जितनी नंगी गालियाँ देगा, जितना खुल के उनके सामने आएगा, बेतुकी तावीलें देगा, वो उतना बड़ा लीडर होगा, उतनी बड़ी उसकी वज़ारत की जाएगी, उतना बड़ा। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी जहन में आई है, वो ये कि अगर इमरान खान साहब को अब यकीन आ रहा है कि जी सरकारी लोगों ने या सरकारी मुलाजमिनों ने आदाद शुमार सही नहीं है, तो भाई आपने टाइगर फोर्स बनाई थी।
हाँ। उनको हर जगह भेजा था, उनसे पूछ वो रहे थे वो टाइगर या फोर्स फिर का है, आपकी ये बताइए, टाइगर फोर्स या फिर का है। आपकी टाइगर फोर्स नाकाम ना है जिनको आप लोगों ने ओहदे दिए, जरा उसको आपने जिलों के अंदर भेजा, तहसीलों में भेजा, वो क्या कर रहे थे? अच्छा उनसे वो भी पूछ वो लेना। तो अपने भत्ते पर्चियां वसूल करने के लगे हैं। उनसे जो काम आपने लिया नहीं, आपके आपने असिस्टेंट कुछ लिया कमिश्नर नहीं। लेकिन एसी का इस्लामाबाद में डीसी तो का कहीं है। नजर ही नहीं आई फोर्स। इस्लामाबाद नहीं, में तो इस्लामाबाद में नजर असद आई। उमर साहब खुद बैठे हैं, बहुत मईशतदान हैं, वो तो खुद बैठे हुए हैं। जी, अच्छा मजे की बात अरस्तु, वो बताऊं, इनका ये हल्का है, वो I-10 में नहीं जा सकते। 2 बार I-10 में गए, I-10 के रहायशियों ने पानी के मसले पर उनसे बात की है, मैं आपको देखा गवाह, मैंने वो इवेंट्स कवर किए, तो उन्होंने उनको वहाँ से भगाया कि निकल जा वरना तुझे हम मारेंगे। अच्छा सुमरो साहब कथा कलामी बहुत माफ, यहाँ पे खौफनाक भी देखें ना, जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि मामला हुकूमत से पहले तैयारी होनी चाहिए। आपको पता है असद उमर का वज़ीर ख़जाना बनने का अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, अनाउंस था। पहले अनाउंस था। असद उमर साहब जो है वो तैयारी वज़ारत मुकम्मल ख़जाना थी। कलमदान संभालने भाई, के, ये अलग फलां की हेल्थ मईशत के को बाहर मिनिस्टर निकाल होंगे, देंगे। ये फलां होंगे, ये फलां, ये सब के बारे में पहले से ऑलरेडी अनाउंस था, प्री प्लान था, तैयारी थी। लेकिन अब आपके सामने कह रहे हैं तैयारी नहीं है। कभी कोरोना की आड़ में छुप जाते हैं, कभी ये जनाब तैयारी ना होने की आड़ में छुप जाते हैं, कभी यहाँ पीटीएम से- के जलसे जुलूसों की आड़ में छुप जाते आज़म गिल हैं। साहब, यहाँ से- बेसिकली शो करना है कि हमने किया क्या। यहाँ से पता ये चला कि उन्हें आदाद शुमार जब अपोजिशन में थे उस वक्त दुरुस्त नहीं मिले, हुकूमत में आने के बाद दुरुस्त मिले। उससे पहले जो नहीं, आदाद इसको शुमार अगर होते यूं थे कह कि दें इतने राशिद, हज़ार अरब की करप्शन, इसको यूँ कह दें तो उस वक्त भी इनके मुशीरों ने जो उस वक्त और इस वक्त मुशीर खास हैं इसके, उन्होंने उस वक्त भी इनको गलत गाइड किया कि चलो यार इसको यूं लगा के रहो, इसको ये सीधा ही रहेगा। अब भी उसको वो गलत गाइड किया। अब भी वो गलत गाइड भाई आप आ जाएं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप पारा मार्केट लेकिन आ मसला जाएं, सुपर गलत मार्केट लीड आ होने जाएं, का जिला नहीं है। सुपर मार्केट आ ठीक जाएं। होना भी तो नहीं चाह रहे ना, ठीक ठीक होना लीड असल भी तो नहीं होना चाह असल रहे। नुकता ये कि मैं असल चीज़ नहीं, ये इस है। पे इख्तलाफ करूंगा, मैं इसको इख्तलाफ करूंगा कि शायद इमरान खान की विल हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम आया, उसने शायद अपना मुस्तकिल बनाने के लिए सोचा हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यही किया ना कि उसको गलत उसको पैगाम जाने के बाद गलत इंफॉर्मेशन की वजह से वो गलत फैसले कर गया। अब ये क्या करेगा? क्या अपना रावलपिंडी वाले हल्के में जाएगा? नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता। लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर सोशल मीडिया पे आपके कुछ बोलने वाले, आपके हक में बोलने वाले हैं, तो भाई आपके थोड़ा सा तनकीद करने वाले भी आपके ऊपर मौजूद हैं। हम मौजूद हैं, आपसे पूछेंगे, आप आएँ अवाम के अंदर, आप लोगों के कॉर्नर मीटिंग्स में आएँ, आपसे हम पूछेंगे। अभी मैंने कहा कि बाइस के जर्नलिस्ट, मैंने I-10 में रमज़ानुल मुबारक के दिनों में और उसके बाद भी पानी के मसले पर मैंने कवरेज की। असद उमर वहाँ आए और वहाँ के मकामी लोगों ने उनको वहाँ से भगाया। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि वो अब आगे ठीक होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कल ऐसा कोई ऐलान नहीं किया कि अब तक तो उनसे गलतियाँ हुई, ये समझ में आई, अब समझ आ गई है और आगे ठीक चलेंगे। राशिद अदीब साहब, गलती करना कोई बड़ी गलती नहीं है। गलती करने के सुधारना। बाद गलती को तस्लीम ना करना असल गलती है। वो तस्लीम तो उन्होंने कर लिया ना, कर गलती तस्लीम कर ली ना, अब सुधार नहीं रहे। अब सुधारने के लिए तैयार भी तो हो ना। हाँ, वो उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया कि वो आगे सुधारेंगे। देखें पार्लियामेंट में हर क्या मंगल तब्दीली को लाएंगे? सुनाएंगे, सवालों के जवाब देंगे, किधर की वो बात? यार अभी आपको ताज़ा खबर है साहब, सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पे वो रेफरेंस जो है भेज दिया। सेनेट वाला, वो उस पर साइन कर दिए। अब आज या हालांकि- कल में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाए। यार आप आर्मी एक्ट में तरमीम कैसे करोगे? आइन में तरमीम आपके पास पूरी वो क्या कहते हैं, आपके पास अक्सरियत नहीं है। नहीं है, ऐसी चीज़ें क्यों कर शो रहे हो? ऑफ हैंड रेफरेंस से नहीं होगा, आईनी तरमीम से होगा। ये बात इनको समझ में समझ नहीं में आ नहीं, रही। और लेकिन एक पॉलिटिकल ऐसी- गेम करके आपको तंग कर रहे ऐसी हैं। बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, और इस रेफरेंस का मकसद सिर्फ ये क्रेडिट देना है Political- कि हम तो शो ऑफ हैंड चाहते थे, कानून ने इजाज़त नहीं दी और अपोजिशन में मुखालफत और की। इनको भी पता नहीं कर सकेंगे और रज़ाक। इसी के साथ सुमर साहब और आजम गिल साहब बहुत शुक्रिया। और आजम गिल साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपना नया चैनल शुरू किया, कल पहली वीडियो अपलोड की और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और कल की परफॉर्मेंस ये जाहिर कर रही है कि आप और आपका चैनल बहुत आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी नेक आपके तमन्नाएं अपने और चैनल का दुआओं नाम बहुत चाहें तो मेरे चैनल पे आपको बताएं और रिक्वेस्ट करें कि लोग आपको भी सब्सक्राइब करें। जी, आज़म गिल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तमाम दोस्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और फीडबैक दें कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।